बैक टू योर चैनल कोडिंग फंडामेंटल्स। मेरा नाम त्रिलोक है और आज हम लिंक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में देखा कि हमने लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर क्या प्रॉब्लम है एरे के अंदर जिसकी वजह से हम लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उसको देखिए, वीडियो को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम 4 चीजें कवर करने वाले हैं। पहला, लिंक लिस्ट के टाइप्स को कवर करेंगे कि कितने टाइप्स की लिंक लिस्ट होती है, हम अपने इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद उनके ऑपरेशंस को कवर करेंगे कि हर एक टाइप पे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले, बट उनके भी कैटेगराइजेशन है, तो हम उन सारे ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। थर्ड, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा कि लिंक लिस्ट आखिर काम कैसे करता है, कैसे नोड क्रिएट किए जाते हैं। आपने सुना होगा नोड क्रिएट होते हैं, नोड एक दूसरे से लिंक होते हैं, बट वो कैसे होते हैं, कैसे एक नोड दूसरे नोड के साथ लिंक रहता है और नोड का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन किया जाता है, तो वो सारी चीजें मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा। देन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे अपने कोड के अंदर। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो हम कवर करने वाले हैं 3 तरह की लिंक लिस्ट को। द फर्स्ट वन विल बी अ सिंगल लिंक लिस्ट, जो हम करंटली अभी शुरुआत करेंगे। सेकंड है आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड थर्ड वन इज अ डबल लिंक लिस्ट। तो जैसे ही सर्कुलर क्यू देखा था हमने कि वो गोल गोल आप उसमें घूमता रहता है, उसी तरह से सर्कुलर लिंक लिस्ट भी होती है। सो वहां पे कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, वो लिंक लिस्ट आपकी गोल ट्रेवर्स करती रहेगी। डबल लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट से थोड़ा सा अलग है। सिंगल लिंक लिस्ट में आपको ट्रेवर्स करने का एक ही रास्ता होता है कि सिर्फ आप आगे की तरफ ही बढ़ सकते हो, पीछे नहीं आ सकते हो। बट डबल लिंक लिस्ट में आप आगे और पीछे बोथ द डायरेक्शंस यू कैन मूव। सो ये तीनों तरह की लिंक लिस्ट हम अपने इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हम कौन कौन से ऑपरेशंस कवर करेंगे हर एक लिंक लिस्ट के टाइप के साथ। और अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो हम 10 ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं हर एक टाइप की लिंक लिस्ट के ऊपर। सबसे पहले हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है। देन डिस्प्ले करने का भी हमारे पास होना चाहिए ताकि हमें दिख सके कि हमने क्या क्रिएट किया है, राइट। देन उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे, लिंक लिस्ट के सबसे एंड पे इंसर्ट करना सीखेंगे, फिर लिंक लिस्ट के सबसे बिगिनिंग पे इंसर्ट करना सीखेंगे। फिर देखेंगे 5वें नंबर पे इंसर्ट आफ्टर पर्टिकुलर नोड, किसी पर्टिकुलर नोड के बाद में कोई वैल्यू इंसर्ट करना है। जैसे मैंने कहा कि मुझे 5वें नोड के बाद एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है। आपकी लिस्ट में 10 नोड है, बट मैंने कहा कि 5वें के बाद 6ठे से पहले इंसर्ट करो, तो 5वें के बाद आपको इंसर्ट करना है, वो देखेंगे। इंसर्ट बिफोर पर्टिकुलर नोड, 5 से पहले अगर आपको नोड 5वें नोड से पहले कोई इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी है तो वो देखेंगे। देन यही सारे ऑपरेशन हम डिलीट के साथ भी परफॉर्म करेंगे। डिलीट फ्रॉम द एंड, डिलीट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड डिलीट आफ्टर पर्टिकुलर नोड एंड डिलीट बिफोर पर्टिकुलर नोड। तो ये सारे 10 के 10 ऑपरेशन हम तीनों टाइप की लिस्ट के साथ परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट और डिस्प्ले ये दोनों मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, बट उससे पहले समझते हैं कि आखिर लिंक लिस्ट काम कैसे करता है, लिंक लिस्ट में जो नोड होता है वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो चलिए देखते हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिंक लिस्ट को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लिंक लिस्ट और देखते हैं कि नोड आखिर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे रहते थे। आपको अगर याद होगा तो हम एरे में भी मेमोरी एलोकेट कराते थे कुछ इस तरह से, और हर एक इंडेक्स पे हम कोई ना कोई वैल्यू डालते थे। ये तो हुआ था एरे के साथ, बट हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं नोड के लिए हमारी लिंक लिस्ट के साथ। तो हम कुछ ऐसा एक साथ मेमोरी एलोकेट नहीं कराएंगे। हमें क्या करना होता है, हम एक चंक्स, एक एक ब्लॉक बाय ब्लॉक मेमोरी एलोकेट कराएंगे। सपोज ये मेरा हीप एरिया है, इस हीप एरिया में हम अपना नोड की वैल्यू को नोड की मेमोरी को एलोकेट कराते हैं। सपोज ये मेरा पहला नोड बना। जब पहला नोड बनेगा तो हमें कोई वैल्यू भी इंसर्ट करनी पड़ेगी, तो हम उसकी वैल्यू भी इंसर्ट कर देते हैं। अब क्योंकि ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, तो यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो कॉन्टिग्यूअस नहीं होता। एरे के केस में क्या होता था, अगर इसका एड्रेस 101 है तो इसका एड्रेस क्या होता था, 4 बाइट ऐड करके 105।
क्योंकि इंटीजर होता था, इंटीजर 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है मेमोरी के अंदर, तो अगर पहले ब्लॉक का एड्रेस 101 था तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस 105 ही होगा, 4 बाइट्स के डिफरेंसेस के साथ। ओके, बट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में ऐसा नहीं होता। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आपका जो ब्लॉक का होगा वो एक मेमोरी एलोकेशन यहाँ हो रही है, दूसरी मेमोरी एलोकेशन वहां हो रही है, तीसरी यहाँ हो रही है, इसीलिए ये है लिंक लिस्ट। हमें हर एक नोड को लिंक भी करना पड़ता है, बट हमारे पास अभी एक ही नोड है तो हमें देखते हैं कि कैसे लिंक करेंगे बाद में। अब एक नोड और क्रिएट करते हैं। सपोज यहाँ एक नोड और क्रिएट हुआ, इसकी वैल्यू दे दी 20, बट ये दोनों नोड आपस में लिंक नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ वैल्यू ही इंसर्ट करी है। तो लिंक करने के लिए क्या होगा, पहले नोड के पास दूसरे नोड का क्या होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे एक पजल होती है ना, कि आप जब पहले पड़ाव पे पहुंचोगे तभी आपको दूसरे पड़ाव के बारे में पता चलेगा कि आपको नेक्स्ट कहां जाना है, राइट? तो ठीक उसी तरह से जब आप यहाँ पे आपने वैल्यू इंसर्ट करी तो यहाँ पे इसके पास किसका एड्रेस होना चाहिए, अपने आगे वाले नोड का, अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए। सपोज जब ये मेमोरी एलोकेट हुई तो इसका एड्रेस था 101, इस ब्लॉक का, दूसरे ब्लॉक का एड्रेस आया 201। अब मुझे क्या करना है, 101 को 201 से लिंक करना है, ताकि जब मैं 101 पे आऊं तो मुझे पता लगे कि 10 इसका नेक्स्ट एड्रेस कौन है, इसका नेक्स्ट वैल्यू है 102 पे, तो सॉरी 201 पे। 101 के बाद मेरे को नेक्स्ट वैल्यू कहां मिलेगी, 201 लोकेशन पे मिलेगी, एड्रेस पे मिलेगी। तो इसके पास एक ब्लॉक और होना चाहिए, मतलब कि मेरे नोड के पास दो वैल्यू होनी, दो इंफॉर्मेशन चाहिए। एक तो वो इंफॉर्मेशन जो वो स्टोर करेगा, और दूसरी उसके नेक्स्ट कहां जाना है उसको, मतलब वैल्यू तो स्टोर कर ली, वैल्यू स्टोर करने के बाद उसको नेक्स्ट किस लोकेशन पे ट्रेवर्स करना है वो पता होना चाहिए। तो यहां पे मैं 201 यहां डाल देते हैं। अब इससे क्या हुआ, ये इसके साथ लिंक हो गया। अब एक और नोड क्रिएट करते हैं, इसका एड्रेस दिया मैंने 301, एक नोड और क्रिएट हो गया। अब जब मैं सेकंड नोड पे आऊंगा तो सेकंड नोड के बाद मुझे पता होना चाहिए कि मुझे थर्ड नोड पे जाना है। तो जब मैं सेकंड नोड पे आया तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक और होगा जिसके अंदर लिखा होगा 301, मतलब कि ये क्या हो गया, ये इससे लिंक हो गया। ये क्या हो गया, ये इससे लिंक हो गया। तो जब मैं इसके पास आऊंगा तो वो मुझे बता, जब मैं 10 पे आऊंगा 10 मुझे कहेगा अगली वैल्यू आपको मिलेगी 201 लोकेशन के ऊपर। जब मैं 201 लोकेशन पे आऊंगा तो वो कहेगा कि 20 वैल्यू मिल गई मेरे को। अब वो कहेगा कि अगली वैल्यू मिलेगी आपको 301 लोकेशन के ऊपर। तो मैं जाऊंगा 301 लोकेशन पे। अब 301 लोकेशन पे भी मुझे अगर अगली वैल्यू कहीं मिलेगी तो उसकी डिटेल्स इस ब्लॉक के अंदर होगी। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इस ब्लॉक के अंदर होगी। तो सपोज एक नोड और क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ पे पहले से ही 2 ब्लॉक बना लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यू डाल दी 40 और एड्रेस दे दिया 401। तो जब वो 301 एड्रेस पे आएगा तो कहेगा कि अगला वैल्यू मिलेगी आपको 401 पे। तो ये वाला जो नोड होगा वो इसके साथ कनेक्टेड होगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, ये एक ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड अ नोड, दिस इज कॉल्ड अ नोड। तो एक नोड में आप ध्यान दो, आपके पास 2 इंफॉर्मेशन है। हर एक नोड में आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, 2 इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन तो वो डेटा है जिसे आप स्टोर करना चाहते हो, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो हर एक नोड में हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन है। एक तो वैल्यू जो हमें स्टोर करनी है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो के अंदर कि हमें स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो पहली चीज तो वो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, और सेकंड वैल्यू क्या है कि मुझे इसके बाद कहां जाना है। ठीक, तो इसको एक बार देखते हैं। अगर मैं यहां तक आ गया, अब इसके बाद मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसके पास कोई नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहां पे बेसिकली होता है नल। यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा नल, मतलब कि आगे आपको नहीं जाना है। सो दिस वुड बी अ लास्ट नोड। बट लास्ट नोड पे आने के पहले आपको 301 पे आना पड़ेगा, क्योंकि 401 का एड्रेस किसके पास है, 301 इस वाले नोड के पास, थर्ड नोड के पास। थर्ड नोड पे आने से पहले आपको कहां जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा सेकंड, क्योंकि थर्ड नोड का एड्रेस सेकंड नोड के पास है।
क्योंकि आप थर्ड पे तभी आप आओगे जब आप सेकंड पे आओगे, क्योंकि थर्ड नोड का एड्रेस सेकंड के पास है और सेकंड का एड्रेस किसके पास है, फर्स्ट नोड के पास है। तो फर्स्ट नोड पे आओगे तभी आप सेकंड पे आ सकते हो, सेकंड पे आओगे तभी आप थर्ड पे जा सकते हो, थर्ड पे आओगे तभी आप फोर्थ नोड पे आ सकते हो। बट फर्स्ट नोड का एड्रेस तो किसी के पास है ही नहीं। अब क्या करें, फर्स्ट नोड का एड्रेस हमेशा एक स्पेशल वेरिएबल या एक स्पेशल नोड के कह सकते होता है, जिसका नाम होता है हेड। तो हेड एक नाम दे रखा है, इसको आप स्टार्ट बोल सकते हो, उसको आप हेड बोल सकते हो, बिगनिंग बोल सकते हो, कुछ भी जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप बोल सकते हो। मैं इसको हेड बोल रहा हूं। तो सबसे पहले जो पहला नोड होगा उसका एड्रेस होगा हेड के पास। उसका एड्रेस किसके पास होगा, हेड के पास होगा। ठीक, हेड के पास कोई वैल्यू नहीं होगी, बट इसको वो पॉइंट करेगा, इस पूरे नोड को, इस पूरे नोड को कौन पॉइंट करेगा, हेड पॉइंट करेगा। तो मैं कहूंगा कि भैया हेड से शुरू करो और आगे बढ़ते जाओ। तो जैसे मैं कहूंगा हेड से शुरू करो, हेड कहेगा कि ये मेरा पहला नोड है, इस नोड से वो जाएगा सेकंड पे, सेकंड से जाएगा थर्ड पे, थर्ड से जाएगा वो फोर्थ पे, और फोर्थ जाएगा नल। नल हो गया, मतलब कि आगे जाना ही नहीं है आपको। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिंक लिस्ट में नोड क्रिएट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही होते हैं, रियलिटी है। हालांकि सिर्फ एड्रेसेस आर नॉट रियल, क्योंकि वहां पे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में एड्रेसेस होते हैं, बट आई हैव टेकन एड्रेसेस इन अ इंटीजर फॉर्मेट टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे ठीक इसी तरह से, और वो कॉन्टिग्यूअस नहीं होते, आपके नोड कभी भी कॉन्टिग्यूअस एक के बाद दूसरी लोकेशन नहीं होगी। यहाँ तो फिर भी मैंने 101 201 ऐसे लिया है, बट वो ऐसा नहीं होगा, वो रैंडम कहीं पे भी अलोकेट कर देंगे, किसी भी मेमोरी लोकेशन पे अलोकेट करेंगे, बट वो होगा आपके हीप के अंदर ही, वो आपकी मेमोरी लोकेशन के अंदर ही होगा, बट वो लोकेशन कॉन्टिग्यूअस नहीं होगी। एक ब्लॉक यहाँ एलोकेट होगा, एक यहाँ एलोकेट होगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, कुछ भी एलोकेट होगा। बट हाँ, सारे नोड इसी तरह जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ठीक इसी तरह से एक दूसरे के साथ लिंक रहेंगे। क्योंकि अगर एक का लिंक भी टूटा, एक का लिंक भी एड्रेस गायब हुआ, तो आप आगे की लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स नहीं कर सकते हो, आगे की लिंक लिस्ट को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा लिंक बनाना है। अगर वो लिंक मिस हो गया तो आप आगे के नोड को ट्रेवर्स नहीं कर पाओगे, एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नोड क्या होता है, नोड के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, दो इंफॉर्मेशन चाहिए, एक आपकी वैल्यू जिसको आप स्टोर करना चाहते हो, सेकंड आपकी नेक्स्ट नोड का एड्रेस या नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन जो उसका ब्लॉक है, राइट। तो दो इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है, और हर एक नोड हर दूसरे के साथ लिंक रहता है। पहले नोड के पास होगा दूसरे नोड का एड्रेस, दूसरे के पास तीसरे नोड का एड्रेस, तीसरे के पास चौथे का, चौथे के पास पांचवे का, और ये अप टू चलता जाएगा nth तक, जब तक कि आपकी लिंक लिस्ट का खत्म नहीं हो जाती। और खत्म जो लास्ट नोड होगा उसके पास नेक्स्ट नोड का कोई एड्रेस नहीं होगा, उसमें होगा नल। और पहला नोड का एड्रेस हमेशा कहां पे रखोगे आप, एक स्पेशल वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखोगे, जिसका नाम आप स्टार्ट दे सकते हो, हेड दे सकते हो, बिगनिंग दे सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो आप दे सकते हो। आई प्रेफर हेड, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको बात समझ में आती है तो अब हम इसको कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पे कि कैसे नोड काम कर रहा है। तो चलिए इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको सामने इंटेलिजे खोल लिया है। इस वही इंटेलिजे मतलब वही प्रोग्राम है, वही प्रोजेक्ट है जिसको हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जिसके अंदर हमने सारे स्टैक, क्यू और जो भी सर्चिंग की टेक्निक्स इंप्लीमेंट करी थी वो सारा कोड इसके अंदर है। और ये पूरा प्रोजेक्ट आपको गिटहब डायरेक्टरी के अंदर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरे चैनल में भी दिया हुआ है, तो वहां से आप इसको डायरेक्टली क्लोन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ से शुरुआत करते हैं हमारे लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट इज अ न्यू टॉपिक, तो हम उसके लिए एक नया पैकेज भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, पैकेज का नाम दे दिया मैंने लिंक लिस्ट। अब सबसे पहले मुझे क्या बनाना चाहिए, सबसे पहले मुझे नोड क्रिएट करना होगा, क्योंकि जब तक नोड ही नहीं है मेरे पास तो मैं आगे इंसर्ट डिलीट ये सब चीजें तो परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले नोड क्रिएट करते हैं, एक जावा क्लास लेते हैं। अब नोड में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे अब हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली तो वो वैल्यू जिसे हमें इंसर्ट करना है, तो वो हम मान के चल रहे हैं कि इंटीजर होगा। और दूसरी क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट का टाइप नोड क्यों है, ये एक सवाल आपके मन में आ सकता है। तो अगर आपको याद हो
या फिर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये यहाँ पे देखिए, अगर ये देखो तो जो एक नोड था, एक नोड, ठीक, वो नोड क्या कर रहा था, वो नोड अगले पूरे नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा था। किसी जो ब्लॉक था उस ब्लॉक का नाम क्या था, पूरे ब्लॉक का नाम था नोड। वो नोड के टाइप का है क्योंकि इसके अंदर भी दो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन एड्रेस, इंफॉर्मेशन एड्रेस। तो इंफॉर्मेशन एड्रेस, इन दोनों चीजों को मिला के एक नोड बनता है, राइट। तो यहाँ पे जो एड्रेस स्टोर कर रहा है वो एड्रेस किसका स्टोर कर रहा है, नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा या नेक्स्ट एड्रेस होगा वो किसका होगा, एक नोड का होगा। वो कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, वो कोई फ्लोट वैल्यू नहीं है, वो अपने नेक्स्ट नोड की वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। सी प्लस प्लस के अंदर पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ पे हमें पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं, बट जावा में पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज जावा इज ए बाय डिफॉल्ट वर्किंग ऑन अ पॉइंटर्स। सिर्फ जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनको अगर हम बात ना करें तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं जावा के अंदर, दे आर यूजिंग रेफरेंसेस ओनली, तो वो डायरेक्टली रेफरेंसेस के ऊपर होते हैं। तो हमें पॉइंटर्स के लिए अलग से मेहनत या अलग से स्टार मार्क लगाना या एम्परसेंड यूज करना, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, नोड के टाइप का एड्रेस होगा जो कि हम स्टोर करेंगे नेक्स्ट के अंदर। अब इनको मैंने प्राइवेट बनाया है ताकि मैं, मतलब अब इनके लिए मुझे गेटर सेटर मेथड्स क्रिएट कर लेते हैं। सुविधा है आईडिया इंटेलिजेंट के अंदर, आप गेटर सेटर मेथड ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो। तो ये मैंने लिखा नहीं, ये मैंने यूज कर ली उस सुविधाओं को। तो ये मेरा नोड का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब नोड का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब इसकी फंक्शनैलिटी भी लिखनी है। तो फंक्शनैलिटी के लिए मैं एक दूसरी क्लास बना लेता हूँ, क्योंकि नोड में सिर्फ डेटा स्टोर होगा। यहाँ पे हम इसकी फंक्शनैलिटी हम इसके अंदर लिख सकते हैं, बट मैं नहीं लिखूंगा। इसके लिए हम एक सेपरेट क्लास बनाएंगे लिंक लिस्ट के नाम की, और लिंक लिस्ट के अंदर हम लिंक लिस्ट की फंक्शनैलिटी लिखेंगे, क्योंकि नोड की अपनी कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती, फंक्शनैलिटी किसकी है, लिंक लिस्ट की है। तो हम यहाँ पे एक क्लास और बनाने वाले हैं। अब इस लिंक लिस्ट के अंदर हम अपनी सारी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करेंगे। अब लिंक लिस्ट के पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, पहले नोड का एड्रेस होना चाहिए। और पहले नोड का एड्रेस कौन स्टोर करता है, हेड या स्टार्ट या बिगनिंग या इनिशियल, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो। तो नोड की टाइप का मैंने एक हेड ले लिया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले अपनी एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है। लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए एक मेथड बना लेता हूं। मैंने मेथड का नाम दे दिया क्रिएट हेड, क्योंकि एक पहला नोड होगा। क्योंकि अगर लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं हो रखी है तो जो भी आप नोड क्रिएट करोगे वो सबसे पहला नोड ही तो होगा। और पहले नोड को हम क्या कहते हैं, पहले नोड को हम हेड कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला नोड क्रिएट करते हैं, नाम दे दिया मैंने क्रिएट हेड। ये 3 लाइनें लिखी मैंने। इनपुट कराना पड़ेगा यूजर से कि आपको कौन सी वैल्यू इंसर्ट करवानी है, ठीक। तो अगर इनपुट कराना है तो मेरे को स्कैनर का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा इनपुट कराने के लिए। देन उसके बाद मैंने मैसेज प्रिंट कराया कि मुझे पता लग जाए कि मैंने क्या करने वाला हूँ, कौन सा इनपुट लेना है हमें। तो एंटर वैल्यू इनटू द नोड, और उसके बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आप जो भी वैल्यू एंटर करोगे कीबोर्ड से वो मेरे वैल वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इस वैल वेरिएबल को मुझे नोड को असाइन करना है। तो एक सबसे पहले एक नोड क्रिएट कर लेते हैं। मैंने इन्फो के अंदर वैल्यू को सेट कर दिया। अब उसके नेक्स्ट में अभी क्या होगा, नेक्स्ट में नल ही रहेगा, क्योंकि पहला नोड है, उसके नेक्स्ट नोड तो क्रिएट हो ही नहीं रखा अभी तक। तो जब नेक्स्ट नोड क्रिएट ही नहीं हुआ तो पहले नोड में जो होगा उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ वैल्यू होगी और नेक्स्ट कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट अगर कुछ नहीं है तो वो नल ही होगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट का बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। तो यहाँ पे मुझे नल अलग से इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप लिखते हो नोड डॉट सेट नेक्स्ट, अगर आप ऐसे लिखते हो तो गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा लिखना। बट बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू नल होती है। तो यहाँ पे लिखना या ना लिखना एक बराबर है। तो मेरा पहला नोड क्रिएट हो गया है, बट इस नोड को मुझे हेड को असाइन करना है। अभी तक हेड के पास कुछ है ही नहीं, अभी नोड क्रिएट हुआ, अब इस नोड को मुझे क्या करना पड़ेगा, हेड को असाइन करना है। तो मैं क्या करता हूं, हेड इक्वल्स टू, अब जो मैंने ये नोड यहाँ पे क्रिएट किया, अब ये इसका रेफरेंस अब किसके पास आ गया, अब हेड के पास आ गया। तो अब हेड पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। अब हेड किसको पॉइंट कर रहा है,
पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो मेरी लिंक लिस्ट एटलीस्ट क्रिएट हो गई है एक सिंगल नोड के साथ। मेरी लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई एक सिंगल नोड के साथ। तो यहाँ पे हेड मेरा क्रिएट हो गया मेरा। अब हम जब भी हम अब नेक्स्ट नोड इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट एट एंड जब जो भी हम करेंगे उसमें हम हेड से शुरू करेंगे और एंड में जाके वेट करके फिर हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट एट एंड के लिए क्या चाहिए मेरे पास? लिंक लिस्ट पहले से क्रिएटेड होनी चाहिए। लिंक लिस्ट क्या होनी चाहिए? पहले से क्रिएटेड होनी चाहिए। अगर लिंक लिस्ट क्रिएट ही नहीं है तो हेड सॉरी आप एंड कहाँ पे जाओगे? क्योंकि लिस्ट है ही नहीं तो उसका कोई एंड भी नहीं होगा। जब बिगिनिंग ही नहीं है तो उसका एंड कहाँ से होगा? तो यहाँ पे एक बनाते हैं पब्लिक इंसर्ट एट एंड, एक मेथड बना लिया। और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि मेरा हेड क्रिएटेड है या नहीं। अगर मेरा हेड क्रिएटेड है तभी हम उसके एंड में वैल्यू डाल पाएंगे, बट अगर हेड क्रिएटेड नहीं है तो हम वैल्यू डाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लिस्ट ही नहीं है तो हम वैल्यू कहाँ से डालेंगे? तो चेक करते हैं, इफ हेड इक्वल्स टू नल। अगर मेरा हेड नल है इसका मतलब लिस्ट क्रिएटेड नहीं है, और जब लिस्ट क्रिएटेड नहीं है तो हमें यूजर को बताना पड़ेगा कि लिस्ट इज नॉट क्रिएटेड येट, और उसके बाद प्रोग्राम को रिटर्न करना। तो इंसर्ट एट एंड कब होगा? जब पहले आपका हेड नोड क्रिएट हो चुका होगा। तो देख यहाँ पे मैसेज करा देते हैं, यूजर को बता देते हैं प्लीज क्रिएट लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले आप लिंक लिस्ट क्रिएट कीजिए, देन उसके बाद आप इंसर्ट करने आइए। बट अगर हेड मेरा क्रिएटेड है तो मुझे सबसे एंड में जाके उसको वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो सबसे एंड में हम कैसे जाएंगे? एक लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पहले नोड का एड्रेस है, लास्ट वाले नोड का एड्रेस नहीं है। एक केस समझो कि हमारे पास 3 नोड है, अब मुझे चौथा नोड इंसर्ट करना है, तो कैसे होगा? तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं एक बार फिर से कि लास्ट नोड कैसे इंसर्ट होता है, इंसर्ट एट एंड काम कैसे करता है। तो सपोज जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास 3 नोड बने हुए हैं, मुझे चौथा नोड इंसर्ट करना है, तो कैसे होगा वो? पहला नोड मेरा हेड है, ये वाला। उसके बाद पहला नोड पॉइंट करता है दूसरे नोड को, दूसरा नोड पॉइंट करता है मेरे तीसरे नोड को, और तीसरा नोड के पास क्या है? नल है। इसका मतलब कि चौथा नोड अवेलेबल नहीं है। तो मुझे क्या करना है? चौथा नोड क्रिएट करके तीसरे नोड के साथ लिंक करना है। तो चलो एक नोड क्रिएट कर लेते हैं। जब नोड क्रिएट होगा तो उसकी जो नेक्स्ट की वैल्यू होगी बाय डिफॉल्ट नल रहेगी। अब मुझे क्या करना है? मुझे लास्ट नोड पे पहुंचना है, क्योंकि मेरे पास जो एड्रेस है वो पहले नोड का एड्रेस है, बट लास्ट नोड का एड्रेस मेरे पास नहीं है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? मुझे लास्ट नोड तक पहुंचना होगा, तभी मैं उसको चौथे नोड से कनेक्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं कनेक्ट कर नहीं सकता। तो लास्ट नोड पे पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक एक नोड पे ट्रेवल्स करके जाना होगा, और लास्ट नोड पे आते ही मुझे रुकना होगा। तो लास्ट नोड की पहचान क्या है? लास्ट नोड की पहचान है कि उसके नेक्स्ट में क्या होगा? नल होगा। उसके नेक्स्ट में क्या होगा? नल। तो अगर मैं व्हाइल लूप से इसको ट्रेवर्स करता हूं तो मेरी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, बट मैं हेड को चेंज नहीं कर सकता। तो मुझे एक टेम्पररी वेरिएबल लेना होगा जिसको मैं हेड के साथ असाइन कर देता हूं। मतलब मेरा एक पी वेरिएबल ले लेता हूं, पी। अब पी क्या कर रहा है? पी भी मेरे स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर है, पहले नोड पे है पी भी। तो अब मैं देखूंगा कि पी का नेक्स्ट, अगर ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक वो आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि वो कब रुकेगा? ये तो नल है, और जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आगे बढ़ते जाओ। p इक्वल्स टू पी डॉट नेक्स्ट, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो इसको ट्रेवर्स करके देखते हैं। p डॉट नेक्स्ट, p की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे नॉट नल है, कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू पड़ी हुई है क्योंकि वो उसके साथ लिंक है। अब नॉट नल, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो p को कहाँ भेज दो? आगे भेज दो। p के नेक्स्ट वाले जो नेक्स्ट पे एड्रेस है वो p के पास आ जाएगा। तो p मेरा यहां से हट के इस वाली लोकेशन पे आ जाएगा, अपने नेक्स्ट नोड पे आ जाएगा। उसके बाद फिर से लूप आएगा, ऊपर चलेगा, फिर देखा p का नेक्स्ट नॉट नल, कंडीशन ट्रू, यस p का जो नेक्स्ट है वो नॉट नल है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वापस से उसको कहाँ भेज दो? p के नेक्स्ट पे भेज दो। तो p का नेक्स्ट पे जो एड्रेस है वो इसका एड्रेस होगा, तो p मेरा यहाँ से हट के इस लोकेशन पे आ जाएगा। अब यहाँ आके फिर वो चेकेगा p का नेक्स्ट नॉट नल, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि यहाँ तो नल है, यहाँ पे क्या है? यहाँ तो नल रखा हुआ है। तो इसलिए जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, जब ये लूप चल जाएगा पूरा, तो मेरा p कहाँ पे होगा? p मेरा होगा सबसे एंडेथ पॉइंट पे, सबसे कहाँ पे होगा? सबसे लास्ट नोड पे होगा। अब मुझे इस p को
इस जो मैंने नोड बनाया है, नया नोड, इस नोड के साथ कनेक्ट करना है। इसका एड्रेस जो होगा वो इस नोड के पास होगा, क्योंकि जो वेरिएबल का नाम होता है वो इटसेल्फ कंटेन अ रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल। जो भी उस लोकेशन का रेफरेंस है वो उसके नाम में ही स्टोर है। C++ में होता तो उसको हम एम्परसेंट ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके उसके एड्रेस को असाइन करते। बट जावा के केस में नेम, द रेफरेंस नेम इटसेल्फ कंटेन अ एड्रेस, रेफरेंस नेम इटसेल्फ कंटेन अ एड्रेस। तो यहाँ पे P के नेक्स्ट में मुझे क्या डालना पड़ेगा, ये नोड डालना पड़ेगा। तो P डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू जो मैंने नोड क्रिएट किया। अब P के नेक्स्ट में नोड डालते ही क्या हो जाएगा, यहां से नल हट जाएगा और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरे को ट्रेवर्स करके पहले लास्ट तक जाना है और इस लास्ट तक जाने के बाद मुझे क्या करना है, उसके नेक्स्ट में नए वाले नोड का एड्रेस डाल देना है। इतना काम करते ही ये आपकी लिस्ट में आ जाएगा। हेड में कोई चेंज नहीं हुआ, हेड से फिर आप ट्रेवर्स करोगे तो पहले नोड, दूसरा नोड, तीसरा और चौथा, आपकी लिंक लिस्ट का पार्ट बन गया आपका चौथा नोड, जैसे ही मैंने उसको कनेक्ट किया। तो सिर्फ यही चीज को कोड में भी इंप्लीमेंट करना है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा और समझ में आ गया होगा कि इंसर्ट एट एंड कैसे काम कर रहा है। तो चलिए कोड में भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। कोड में यहां तक समझ में आया कि अगर मेरा हेड अभी बना ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसको वापस भेज दूंगा कि प्लीज क्रिएट लिंक लिस्ट फर्स्ट। पहले आप लिंक लिस्ट क्रिएट कीजिए, उसके बाद ही आप इंसर्ट कर पाएंगे और नोड। तो अब वापस भेजते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया नोड के ही टाइप का, क्योंकि हेड का टाइप भी नोड है। तो मैंने हेड की वैल्यू को P को असाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वाइल लूप चलाता हूँ, जो हमने अभी व्हाइट बोर्ड पे समझा था। वाइल P डॉट, अब वहां पे मैंने नेक्स्ट लिखा था डायरेक्ट, बट यहाँ पे क्या है, गेट नेक्स्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट की वैल्यू मेरे गेटर मेथड से आएगी। इट्स और जो नेक्स्ट इंस्टेंस वेरिएबल है वो मेरा प्राइवेट है, तो आई कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस दैट प्राइवेट वेरिएबल। तो मैंने पब्लिक मेथड बना रखे हैं गेटर, तो गेट नेक्स्ट किया। अगर नेक्स्ट नल नहीं है तो उसे आगे भेज दो। उसे कहाँ भेज दो, उसके नेक्स्ट नोड पे भेज दो। तो P इक्वल्स टू P डॉट गेट नेक्स्ट। अगर नल नहीं है तो उसको आगे भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो। और ये लूप कब खत्म होगा, जब वो अपने सबसे लास्ट वाले इंडेक्स पे पहुंच जाएगा। तो अब जब ये लूप खत्म होके आया तो मेरे पास P किस लोकेशन पे है, P मेरा सबसे लास्ट नोड पे पहुंच चुका है। बट उसके पहले मुझे क्या करना है, एक नोड भी तो बनाना होगा। यहाँ पे हम नोड बना लेते हैं, पहले ऊपर बना लेते हैं। एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट लेना होगा, ये वाला सेम काम करना है मुझे। तो मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। इंस्टेड कॉपी पेस्ट हम इस मेथड को एक मेथड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि जब भी हमें नोड क्रिएट करना हो तो वो क्या करेगा, अपने आप ही नोड बना के दे देगा। तो मैं इसको एक मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ, कन्वर्ट इतने पार्ट को, क्योंकि ये मेरा बार बार यूज होगा। यहाँ भी देखो सेम कोड यूज हुआ, यहाँ भी मेरे को सेम कोड है, तो मैं इसको अलग ही लिख देता हूँ। ये एक एरर दिखा रहा है, कहाँ पे है एरर, रिटर्न टाइप चेंज किया तो कह रहा है कि भाई रिटर्न भी तो करो। सही बात है, अगर मैंने रिटर्न टाइप चेंज किया तो रिटर्न भी करो। तो उसने एक स्टैटिक मेथड बना दिया है। कुछ टूल्स आईडी डिफॉल्ट देता है आपको, जो आपको यूज करनी चाहिए। ठीक, तो मैंने भी वही यूज किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया मेथड को। तो यहाँ पे मैंने कहा गेट नोड। जैसे ही मैं गेट नोड कॉल करूंगा तो वो अपने आप ही मेरे को एक वैल्यू इंसर्ट करवा के और वो नोड मुझे वापस रिटर्न कर देगा। तो नोड बन गया मेरा। अब यहाँ पे कोड और आसान देखने में लग रहा होगा। अब ऊपर वाला कोड भी देखो, सारा यहाँ से हटा दिया इसने क्रिएट वाला, सिर्फ नोड क्रिएट करके उसको हेड को असाइन कर रहा है। ठीक, यहाँ पे भी एक नोड क्रिएट हो गया मेरा, गेट नोड करते नोड क्रिएट हो गया। अब P मेरा कहाँ पे आ गया, P मेरा सबसे लास्ट पोजीशन पे आ गया है इस फाइल लूप को चलाने के बाद। अब मुझे क्या करना है, P के नेक्स्ट में नोड डालना है, दैट्स इट। P डॉट सेट नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे सेट करनी है वैल्यू, वैल्यू को क्या करना है, असाइन करना है। तो P के नेक्स्ट में सेट कर दूंगा नोड को। जैसे ही मैंने ये सेट किया, अब यहाँ पे मेरा नोड इंसर्ट हो गया है उसके एंड में।
अब ये दो फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं, एक नोड को क्रिएट कर चुके हैं, हेड मेरी लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई है हेड नोड, उसके बाद मैंने इंसर्ट एट एंड भी किया। अब जितनी बार भी आप इस मेथड को चलाओगे आपकी लिंक लिस्ट के एंड में नोड इंसर्ट होता चला जाएगा। अब नोड तो इंसर्ट हो गया, अब इसको डिस्प्ले भी करवा लेते हैं, आखिर पता लगे ना कि मैंने जो भी किया है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। डिस्प्ले कहाँ से होगा? हेड नोड से लेके एंड तक होगा। हेड स्टार्टिंग नोड का एड्रेस किसके पास होता है? हेड के पास, तो हेड से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा। एंड नोड हमें पहचानेंगे कैसे? उसके नेक्स्ट में क्या होगा? नल होगा। बाकी किसी भी नोड में नेक्स्ट में नल नहीं होगा, सबके पास अपने से नेक्स्ट वाले का एड्रेस होगा। बट लास्ट नोड इज द ओनली नोड दैट कंटेन्स अ नल इन द नेक्स्ट। तो यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे भी एक चेक लगा देते हैं कि अगर आपकी लिंक लिस्ट क्रिएट ही नहीं हुई तो आप डिस्प्ले क्या करवाओगे। तो इफ हेड इक्वल्स टू नल, जो कि यहाँ था तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ना। अब जो भी रिटर्न मतलब जो भी चीज आपको रिपीट हो रही है, आप इस मेथड को भी क्या कर सकते हो? एम्प्टी नाम से एक अलग मेथड क्रिएट कर सकते हो। सो इट्स अप टू अस कि हम उसको कैसे डिजाइन करते हैं। एक टेम्पररी वेरिएबल लिया p, क्योंकि मैं हेड में कभी चेंज, क्योंकि मैंने हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट कर दिया तो मेरा हेड नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा। अब पहला वाला नोड गायब हो जाएगा मेरी लिस्ट से, तो मेरे को हेड को कुछ भी चेंज नहीं करना, हेड हमेशा पॉइंट करेगा मेरे फर्स्ट नोड को। तो इसीलिए मैंने हेड में कोई चेंज नहीं कर रहा, मगर मुझे ट्रेवर्स कराना है तो मैंने हेड का जो एड्रेस है, हेड की जो लोकेशन है वो मैंने p को असाइन कर दी। अब मैं p में चेंजेस कर सकता हूँ, हेड में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मैंने कहा हेड इक्वल्स टू p। अब यहाँ पे while p डॉट गेट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक कि नल उसके नेक्स्ट नल तक नहीं आता तब तक इसे ट्रेवर्स करो। और यहाँ पे प्रिंट एलन की जगह मैंने कहा प्रिंट एलन से वो न्यू लाइन में प्रिंट करेगा, बट मुझे एक लिस्ट की तरह प्रिंट कराना है। तो मैंने क्या किया? प्रिंट किया और यहाँ पे मैं अपना वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। तो p डॉट गेट इन्फो के अंदर है मेरा डेटा, तो इन्फो प्रिंट कराया। और थोड़ा सा विजुअलाइज कराने के लिए एक आर्टिफिशियल एरो डाल दिया मैंने, ताकि एक एरो को निशान आए जिससे आपको लगे कि हाँ मेरी लिंक लिस्ट चल रही है, वो प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे मैंने तीन चीजें बना ली हैं। लिंक लिस्ट को क्रिएट करना, उसका फर्स्ट नोड हेड, देन उसके बाद इंसर्ट एट एंड, कैसे लास्ट में आप इंसर्ट करोगे, एंड देन उसके बाद उसको डिस्प्ले। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको चला के देखना है। तो चलाने के लिए एक नई क्लास बनाते हैं डेमो नाम से, जैसा कि हम पिछले कई सारे प्रोग्राम में कर चुके हैं। अब लिंक लिस्ट डेमो में भी हम मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना लेते हैं। तो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम मैंने बहुत सारे बना रखे हैं हर एक उसके अंदर, तो हम कुछ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने इसके अंदर भी बनाया था, क्यू के अंदर भी बनाया था। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे मेन को ही कॉपी कर लेता हूँ और इस डेमो के अंदर सीधा पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए वो रख लेते हैं। सबसे पहले मुझे सर्कुलर क्यू तो नहीं चाहिए, स्कैनर चाहिए। यहाँ पे एक न्यू लाइन डाल देते हैं स्टार्टिंग में। ये हो गया क्रिएट लिंक लिस्ट। दूसरा मेरा हो जाएगा इंसर्ट एट एंड, तीसरा डिस्प्ले, चौथा ठीक है। तो यहाँ पे दे दी मैंने चार क्रिएट किया, इंसर्ट, डिस्प्ले और चौथा एग्जिट करने के लिए। अब मुझे यहाँ पे लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये सब नहीं करना मेरे को, क्योंकि इंसर्शन कहाँ हो रहा है? मेरे लिंक लिस्ट के अंदर ही। देखिए ये जब हम क्रिएट करते जाते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो गेट नोड करेगा। गेट नोड के अंदर वो खुद ही वैल्यू लेगा स्कैनर क्लास से। तो हमें ये सब जो वैल्यू हम ले रहे थे पुराने प्रोग्राम में, हमें यहाँ पे ये सब नहीं करना। माई लिस्ट डॉट क्रिएट हेड, तो जब अगर वो कोई कहेगा क्रिएट लिस्ट तो मुझे क्रिएट हेड कॉल करना है। दूसरे नंबर पे क्या है? इंसर्ट एट एंड है, तो माई लिस्ट डॉट इंसर्ट एट एंड कॉल कराऊंगा। और यहाँ पे डिस्प्ले यही है, तो माई लिस्ट डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो तीनों यहाँ पे मैंने कर दिया है प्रोग्राम। अब इसको चला के देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है।
देखिए प्रोग्राम चल गया है, मतलब प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले करा के देखता हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो एरर आती है नहीं आती है। यस, वो बता रहा है मेरे को प्लीज़ क्रिएट लिंक लिस्ट, प्लीज़ क्रिएट लिंक लिस्ट, क्योंकि आपके लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं है तो बता रहा है कि भैया पहले लिंक लिस्ट को क्रिएट कीजिए। तो चलो मैं लिंक लिस्ट को क्रिएट करता हूँ। मैंने कहा 1, मैंने कहा 10, अब मेरी लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे जो था 10, तो देखने के लिए एक बार डिस्प्ले करा के देखते हैं। डिस्प्ले का नंबर है 3, मैंने कहा 3 में इसने डिस्प्ले नहीं किया। एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत है, यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए था। एग्जिट करते हैं, ये आ गया मेरा डिस्प्ले मेथड। तो ओके, पहले इसको पब्लिक बना देते हैं। वैसे से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि डिफ़ॉल्ट भी चलना चाहिए। पी मैंने हेड दिया, पी डॉट नेक्स्ट नॉट नल। ओके, सो पी डॉट नेक्स्ट नॉट नल किया है मैंने यहाँ पे। सो पी अगर एक अकेला नोड है, जो पहला नोड मैंने क्रिएट किया हेड, वो एक अकेला नोड है, तो उसके नेक्स्ट में क्या होगा, उसके नेक्स्ट में तो नल ही होगा। अगर एक अकेला नोड क्रिएट हुआ है मेरे उसके अंदर, तो वो अकेला नोड जो होगा उसके नेक्स्ट में क्या होगा, उसके नेक्स्ट में नल ही होगा। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये आगे अंदर प्रिंट करने आएगा ही नहीं। तो इंस्टेड ऑफ पी डॉट नेक्स्ट नल हमें चेक करना चाहिए पी मेरा नल नहीं हो जाता, क्योंकि जब वो लास्ट नोड पे जाएगा तो लास्ट नोड पे जाने के बाद उसे प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद फिर आगे बढ़ेगा, तो उसके नेक्स्ट में नल होगा, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। तो यहाँ पे p नॉट इक्वल्स टू नल चेक करना चाहिए था। और हाँ, एक प्रॉब्लम और, यहाँ मैंने उसको नेक्स्ट पे भेजा ही नहीं। ये देखिए p इक्वल्स टू p डॉट गेट नेक्स्ट, उसको नेक्स्ट पे भी तो भेजना पड़ेगा ना, आखिर उसको नेक्स्ट पे जाएगा तभी वो आगे 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 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट भी करना था। अगर हम नॉर्मल बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ अ इंक्रीमेंट, सो मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट भी करना था। तो प्रॉब्लम आई थिंक सॉल्व हो जानी चाहिए। अब फिर से एक बार चला के देखते हैं, डेमो पे आते हैं। ठीक है, मैंने कहा 1 क्रिएट करो 10, अब 10 के बाद मैंने कहा डिस्प्ले कराओ, करेक्ट, ये मुझे डिस्प्ले करके दे रहा है। तो पहला नोड क्रिएट हो चुका है जिसकी वैल्यू है 10। अब इंसर्ट एट एंड करते हैं। इंसर्ट एट एंड मैंने कहा 2, कहा कि एंटर ए वैल्यू इनटू नोड, मैंने कहा 20, और फिर से डिस्प्ले करा देते हैं। डिस्प्ले करने के बाद कह रहा है यस 10 है 20 है, तो पहला नोड मेरा 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा मैंने डाला नहीं। अब जितनी बार मैं इंसर्ट एट एंड परफॉर्म करता रहूंगा वो मेरे एंड में वैल्यू को डालता रहेगा। फिर से डालते हैं 30, फिर से डालते हैं 40, फिर से डालते हैं 50, फिर से डालते हैं 60, क्योंकि अब देखो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, राइट। सो यहाँ पे मैंने कुछ साइज नहीं दे रखा था कि मेरे को 10 नोट डालने हैं, 50 नोट डालने हैं। मैं जितनी मर्जी बार डालता जाऊंगा वो मेरा नोट क्रिएट करता जाएगा। मैं अभी 10 से लेके 60 तक वैल्यूज डाल चुका हूँ। इसको डिस्प्ले करा के देखते हैं। डिस्प्ले करा के देखोगे तो यस इट इज प्रिंटिंग 10, 20, 30, 40, 50, 60। जितनी बार मैं डालता रहूंगा वो मुझे उतनी वैल्यू को डालता रहेगा। 70, 80 डिस्प्ले कराएंगे, ये देखो 70 और 80 भी इंसर्ट हो गए हैं। तो बिल्कुल ठीक चल रहा है प्रोग्राम, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा होगा। तो ये प्रोग्राम अभी तक हमने क्या किया, हमने क्रिएट कर लिया है लिंक लिस्ट को, और उसके अंदर हमने इंसर्ट भी कर दिया है एट द एंड में, और डिस्प्ले तो हम करा ही रहे हैं। तो डिस्प्ले तो करना ही था, क्योंकि बिना डिस्प्ले के हमें पता कैसे लगेगा कि हमने क्या फॉर्म किया है। तो 2 फीचर्स, 2 फंक्शनैलिटी हम क्रिएट कर चुके हैं लिंक लिस्ट को, और उसके अंदर एट द एंड में हम वैल्यू को इंसर्ट कर चुके हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजा आया होगा इसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट एट बिगनिंग, इंसर्ट बिफोर इन्फो, इंसर्ट आफ्टर इन्फो, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे लिंक लिस्ट के ऊपर। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, पसंद आया होगा। तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए अगर वो लिंक लिस्ट या डेटा स्ट्रक्चर किसी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर भी कहीं कोई कमी लगती है कि आपको कोई पॉइंट या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं उसको अपने आप को इम्प्रूव करने की भी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।